सीधा जहां नेपाल में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 160 तक अब पहुंच चुका है। भारत से नेपाल राहत सामग्री भेजी गई है। साथ ही आपको बता दें, भारत से 10 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी गई है। बड़ी खबर नेपाल से, जहां नेपाल में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा अब 160 तक पहुंच गया है। भारत से नेपाल राहत सामग्री भेजी गई है। भारत से 10 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी गई। आईएफ का C-130J विमान से राहत सामग्री नेपाल तक पहुंचाई गई है। आपको बता दें, नेपाल में कल बुधवार सुबह अचानक आई बाढ़ में मरने वालों का आंकड़ा 160 तक पहुंच गया। सैकड़ों लोग लापता हैं। इनमें नेपाल सहित 25 देशों के 403 लोग हैं। सबसे ज्यादा 133 भारतीय लापता हैं। सभी कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे थे, जिनका अब तक कुछ अता पता नहीं चला। विदेश मंत्री शिशिर खनाल के मुताबिक अलग अलग इलाकों में 80 सुरक्षा कर्मी भी लापता हैं। इनमें 44 नेपाल आर्मी के जवान शामिल हैं। बाढ़ से रसुवा और धादिङ के अलावा नुवाकोट, चितवन, गोरखा, तनहुँ और नवलपरासी ईस्ट तक के इलाके प्रभावित हुए हैं। बाढ़ इतनी तेजी से आई कि लोगों को संभलने का मौका तक नहीं मिल पाया। पानी और मलबे ने रास्ते में आने वाले लोगों, घरों, गाड़ियों और सरकारी ढांचों को अपनी चपेट में ले लिया। देश के 9 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, 19 मोटरेबल पुल तबाह हो गए। नेपाल चीन को जोड़ने वाले 82 किलोमीटर लंबा बेट्रावती रसुआ गड़ी हाईवे भी बह गया। चीन सीमा के कस्टम चेक पोस्ट पर खड़े 300 से ज्यादा वाहन और ट्रक भी पानी के साथ बह गए। प्राकृतिक आपदाओं में पहले मददगार की अपनी भूमिका निभाते हुए भारत ने बुधवार को नेपाल में आई विनाशकारी फ्लैश फ्लड के बाद 10 टन मानवीय सहायता और आपदा राहत सामग्री और आवश्यक दवाएं भेजी हैं। राहत सामग्री की पहली खेप देर रात काठमांडू पहुंच गई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक्स पर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि नेपाल में बाढ़ से निपटने के लिए 10 टन राहत सामग्री और जरूरी दवाएं रवाना की गई हैं। उन्होंने कहा कि इस त्रासदी में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति हमारी संवेदनाएं और इस कठिन समय में भारत नेपाल और उसके लोगों के साथ खड़ा हुआ है।